हेलो स्टूडेंट, क्लास 4th EVS चैप्टर में हाइजीन एंड हेल्थ पढ़ रहे थे। इसमें हमने पेज नंबर 54 में हाइजीन और हेल्थ में अवर डेली रूटीन हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए उसको पढ़ लिया था। और पेज नंबर 55 में नेक्स्ट है बाथिंग मीन्स नहाना। वी शुड टेक अ बाथ डेली, यानी रोज़ नहाना चाहिए। Our skin secrete an oily substance and sweat also। स्किन जो है इसमें एक ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट होता है, निकलता है, जो कि डस्ट पार्टिकल और वेरियस डिसीज कॉजिंग जर्म्स सेटल ऑन आवर स्किन ड्यू टू दिस ऑयली सीक्रेशन एंड स्वेट। डस्ट पार्टिकल और डिफरेंट टाइप की जर्म्स जो हैं, जो बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारी स्किन में चिपक जाते हैं या सेटल हो जाते हैं। इसलिए एवरीडे जो है नहाना चाहिए। वी शुड टेक बाथ डेली। दीज जर्म्स हार्म आवर स्किन इफ़ वी do not bath daily and properly. While bathing we should rub every part of our body well। यदि आपने डेली नहीं नहाया तो ये जर्म्स जो हैं वो स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए वी शुड टेक बाथ डेली। While bathing we should rub every part of our body well। और नहाते समय अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब या साबुन से अच्छे से नहाना चाहिए। वी शुड क्लीन लाइक अवर नोज़, ईयर्स, आईज वेल डेली। और रोज़ ही हमारे सेंस ऑर्गन यानी ईयर्स, नोज़, आईज जो हैं वो साफ रखने चाहिए। वी शुड अप्लाई अ गुड क्वालिटी सोप on each part of our body, armpits and thigh etc। armpits मतलब यहाँ पर, और अपने पैरों को अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। The hair on our head should be clean and washed properly। और इसके अलावा बालों को भी अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। स्टूडेंट नेक्स्ट टर्न योर पेज पलटिए। शुड बी वॉश्ड विथ अ सोप और शैम्पू। अपने हेयर को या तो साबुन या शैम्पू से धो सकते हैं। वी शुड कॉम्ब अवर हेयर प्रॉपरली एंड रेगुलरली। वी शुड ऑल्सो गेट देम कट रेगुलरली। और बाल धोने के बाद कंघी से बालों को अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए, रेगुलर इनका ध्यान रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो गेट देम कट रेगुलरली। और बालों को प्रॉपरली वे में रखना चाहिए और उनको रेगुलरली कट होना चाहिए। जैसे कई बच्चे हैं जिनके बाल इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो उनको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू क्लीन अवर आईज़। हम आईज़ की कैसे देख रेख कर सकते हैं, इनको किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं, उनके लिए कुछ रूटीन दी गई है, इनको फॉलो करते हैं। आईज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेंसिटिव एंड यूजफुल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव पार्ट होता है आईज़। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम दुनिया में, जितनी भी इतनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं या इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, वो हम आँखों के द्वारा ही देख सकते हैं। तो इन आँखों का भी हमें बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए। Therefore they should be looked after carefully। We should wash our eyes with clean and cold water daily। हमें आँखों को ध्यान रखने के लिए, अपनी आँखों को साफ़ सफाई रखने के लिए हमें ठंडे पानी से डेली इनको धोना चाहिए। दिस कीप आवर आईज सेफ फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन। इससे हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जिनकी आंखें गंदी रहती हैं उन्हें बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है। वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न टू मच। हमें आँखों को रेस्ट देना चाहिए। आँखों को अच्छा रखने के लिए ज़्यादा देर तक टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए और पास बैठकर टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। कई बच्चे हैं जो घंटों बैठे रहते हैं, कार्टून
देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वाइल वॉचिंग टेलीविज़न द रूम शुड बी कीप्ड वेल लिट। There should be there should a proper distance between the television set and yourself. We should not rub our eyes. We should read in natural light as much as possible. तो बच्चों, यहाँ अपनी आँखों का ध्यान रखने के लिए प्रॉपर डिस्टेंस में जब होना, यदि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं या टीवी को देख रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं, तो प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। आप अपनी आँखों को बार बार उंगलियों से रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए और नेचुरल लाइट में ही ज़्यादा अपना पढ़ाई का वर्क कंप्लीट करना चाहिए। आपके कमरे की रोशनी जो है पर्याप्त तो होनी चाहिए, अंधेरे में नहीं बैठना चाहिए। तो हम अपनी आँखों का इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू क्लीन आवर नोज। Nose is also a very sensitive and important part of our body. We should clean our nose daily with a clean cloth. Next है टॉपिक अपना नोज़ यानी नाक भी हमारी बॉडी का सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए जिस तरह हमने आइज़ का रखा है। तो वी शुड क्लीन अवर नोज डेली विथ अ क्लीन क्लोथ। एक साफ़ सुथरे कपड़े से नाक को साफ करना चाहिए या रखना चाहिए। वी शुड नॉट इंसर्ट आवर फिंगर इन द नोज़। नाक साफ करने के लिए उंगलियों को नाक के अंदर नहीं डालना चाहिए। इट में हार्म अस, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। ऑल्सो वी शुड breathe through our nose as it filters moisture and warm the air. नाक जो है हमारे ब्रीथ लेने के लिए हेल्प करती है, यानी नाक के द्वारा ही हम सांस लेते हैं। और नाक के अंदर जो छोटे टिनी हेयर्स होते हैं वहाँ पर एयर फिल्टर होती है और नाक ये जो हेयर्स होते हैं और नाक के अंदर की लेयर होती है वो नाक को मॉइस्चर नमी बनाए रखती है। इसलिए और नाक को जो एयर है वो फिल्टर करके ही हमारी बॉडी के अंदर जाती है। इसलिए हमें अपने इम्पोर्टेंट रूल्स फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू क्लीन आवर ईयर्स। हमें अपने कानों का कैसे ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। ईयर्स आर अनदर सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का ईयर्स जो है बॉडी का सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी शुड क्लीन आवर ईयर्स विथ अ सॉफ्ट कॉटन बड। कानों का ध्यान या अपनी कान की सफाई जो है कॉटन बड से करना चाहिए। वी शुड नॉट इंसर्ट शार्प हार्ड एंड पॉइंटेड थिंग्स इन आवर ईयर। मतलब कानों के अंदर या कानों की सफाई के लिए किसी भी शार्प, नुकीली या किसी भी कड़क पॉइंटेड चीज़ों को या पिन को या हेयर पिन को अंदर नहीं डालना चाहिए या हेयर पिन या पिन से सफाई नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पोर ऑयल इन आवर ईयर्स, इट मे हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑयल डालना चाहिए, बल्कि यदि आप कानों में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। तो इसी में पेज नंबर 57 देखिए स्टूडेंट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। रेगुलर and proper physical exercise is very necessary to maintain our body. Regular exercise help to improve our health and grow. हमें अपनी हेल्दी बॉडी रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन आवर बॉडी। यदि आप
एक्सरसाइज रोज़ करेंगे तो आपकी बॉडी एकदम हेल्दी और फिट रहेगी और आप सारे काम जो हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड ग्रो। जैसे हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग और वेरी यूजफुल एक्सरसाइज। वी कैन ऑल्सो स्विम। स्विमिंग इज़ अ कंप्लीट एक्सरसाइज। आप दौड़ सकते हैं और धीरे धीरे भाग सकते हैं, चल सकते हैं, और इसके अलावा आप तैर सकते हैं। ये तैरना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वी कैन प्रैक्टिस रोप स्कीपिंग। योगा इज़ वेरी गुड फिजिकल एक्सरसाइज। इट इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द परफॉर्मर। इसके अलावा योगा भी करना चाहिए। योगासन जो है वो बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है, बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। इसमें आपकी बॉडी इतनी अच्छी इंक्रीज करती है, ग्रोथ करती है, आप हर एक्टिविटी में बहुत फिट रहते हैं। Physical training instruction makes the children do some exercise of different types. These exercises are called physical training. There is a separate period for PT in teach school. आप स्कूल में भी पीटी करते हैं। पीटी मीन्स फिज़िकल ट्रेनिंग। फिज़िकल ट्रेनिंग आपके स्कूल में भी हर सैटरडे को 1 घंटा जो है एक्सरसाइज होती है, तो यही होती है पीटी। पी फॉर फिज़िकल, टी ट्रेनिंग। आप चाहें तो घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, रोज़ डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल हेल्थ क्लब। एवरी स्कूल फिक्स द स्पोर्ट्स पीरियड इन द टाइम टेबल। चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इन दिस पीरियड। दे प्ले वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स मीन्स खेल जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एवरी स्कूल फिक्स्ड, यहाँ हर स्कूल में एक स्पोर्ट्स का पीरियड जो है फिक्स्ड होता है, एक टाइम टेबल होता है कि इन दिनों जो है इतने मिनट से 30 मिनट्स या 45 मिनट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं। चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इन दिस पीरियड। जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स खेलते हैं इस पीरियड में। दे प्ले वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स नॉट ओनली कीप देयर बॉडी हेल्दी बट प्रोवाइड्स देम विद अ हेल्दी रिक्रिएशन ऑल्सो। स्पोर्ट केवल हम खेलने में हमारा मन खुशी नहीं रहता है, बल्कि बॉडी जो है हमारी हेल्दी भी बनती है, हेल्दी माइंड भी रहता है और मनोरंजन भी रहता है। इससे हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। द स्टूडेंट फील हैप्पी एंड फ्रेश आफ्टर प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इन सम स्कूल्स द स्टूडेंट आर ऑल्सो मेड टू प्रैक्टिस aerobics and yoga or yogasana are very good for the health of everyone. After these the student feel fresh and healthy. Different yogasana have different advantage. They make our body disease free, but yogasana should be practiced under the supervision of a good yoga teacher. स्पोर्ट्स के अलावा स्कूल में योगा भी सिखाए जाते हैं, है ना। कुछ स्कूलों में बच्चे जो हैं योगा की प्रैक्टिस करते हैं, एरोबिक एंड योगा भी करते हैं। और योगासनों में डिफरेंट तरीके के योगासन होते हैं। अलग अलग योग जो हैं बॉडी के लिए अलग अलग बेनिफिट्स देते हैं। डिफरेंट योगासन हैव डिफरेंट एडवांटेज। दे मेक आवर बॉडी डिसीज़ फ्री। और इन योगासन को करने के लिए हमें एक परफेक्ट टीचर की या योगा टीचर की को फॉलो करना चाहिए या टीचर के अकॉर्डिंग ही योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारी बॉडी बहुत फिट रहती है और हेल्दी रहती है। कोई भी डिसीज़ जो है वो
हमें नहीं या बीमारी जो है नहीं लगती जल्दी से। मेडिकल चेकअप नेक्स्ट है। मेडिकल चेकअप करने के लिए, मेडिकल चेकअप मतलब हमें अपनी डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ और ऑल्सो प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स बाय द स्कूल। ऑल द स्टूडेंट्स और checked up by the school doctor regularly. Their height, eyesight, weight, teeth and cleanliness are checked from time to time, and a chart of health record of every child is maintained. मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को स्कूल के द्वारा दी जाती हैं। ऑल द स्टूडेंट और चेक अप बाय द स्कूल डॉक्टर रेगुलरली। स्कूलों में स्टूडेंट्स का चेकअप किया जाता है और उनको टीकाकरण भी करवाया जाता है। देयर जैसे हाइट, आईसाइट, आँखों की रोशनी के बारे में, उनका वजन, उनके दांतों का चेकअप एवं उनके नाखूनों की सफाई, बालों की सफाई, ड्रेस की सफाई कितनी अच्छी जो है ये क्लीन लाइनेस में आपके सभी पॉइंट आ जाते हैं। आपके हेयर, आपकी प्रॉपर ड्रेस, आपके प्रॉपर शूज़, आपकी नाखूनों की सफाई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल में चेक की जाती हैं। टाइम टू टाइम जो है बच्चों की देखरेख की जाती है और एक हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है स्कूल में। एवरी चाइल्ड इज़ मेंटेन्ड। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर इस चैप्टर को 57 पेज तक रीड कर लिया है। ओके स्टूडेंट।